गणेश चतुर्थी 2025 पर बप्पा को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद बेहद पवित्र माना जाता है। जाने प्रसाद बनाते समय क्या करें और क्या नहीं करें ताकि आपकी पूजा पूरी श्रद्धा और शुद्धता से हो। गणेश चतुर्थी का त्योहार आज से शुरू हो चुका है। गणेश चतुर्थी को भगवान गणपति के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और उनका जन्मोत्सव एक का दो नहीं पूरे 10 दिनों तक चलता है। इस साल गणेशोत्सव भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी बुधवार सही सदस्य शुरू होकर शनिवार 6 सितंबर 2025 तक चलेगा। गणेश उत्सव का समापन 6 सितंबर को भगवान गणेश के विसर्जन से होगा। बता दें कि हर साल भाद्रपद महीने में ही गणेश चतुर्थी होती है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि पर हो इस पर्व को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त आज यानी 27 अगस्त की सुबह 11:05 से 1:45 तक है। इस समय के बीच पूजा की जाएगी। बाय बाय करें गणपति की मूर्ति किस दिशा में होनी चाहिए तो वास्तुशास्त्र में इसका भी जिक्र है। शास्त्र के हिसाब से भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना के लिए हमेशा उत्तर पूर्व कोना यानी कि ईशान कोण को हवा। ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार इस वर्ष गणेश चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त 27 अगस्त को सुबह 11:05 बजे से दोपहर 1:40 बजे तक रहेगा। इसी समय भगवान गणपति की स्थापना और पूजा। वास्तुशास्त्र में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने की दिशा का विशेष महत्व बताया गया है। शुभ फल की प्राप्ति के लिए हमेशा उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण को ही चुनना। वहीं ध्यान रखना चाहिए कि गणपति की मूर्ति को कभी भी सीढ़ियों के नीचे, स्टोर रूम में या फिर डस्टबिन के पास नहीं रखना चाहिए। ऐसी जगहों पर पूजा के नियम और गणपति को चढ़ाया गया प्रसाद जैसे मोदक, लड्डू, फल और पंचामृत न सिर्फ भगवान को प्रिय हैं बल्कि भक्तों के लिए आशीर्वाद का प्रतीक भी माने जाते हैं। इन्हें बनाते समय स्वच्छता, सात्विकता और शुद्धता का पालन करना आवश्यक है। गणेश चतुर्थी भारत का वह पर्व है जिसे न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बेहद खास माना जाता है। यह त्योहार हर एक साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की भाद्रपद मास के दिन जैसे जैसे नजदीक आते गए शर्मा परिवार के घर में उत्साह बढ़ता गया। दिल्ली की हलचल भरी जय अंदगी में भी त्योहारों का रंग सबसे अलग होता है। इस बार गणेश चतुर्थी सुबह सुबह मां अन्नपूर्णा रसोई में बैठकर मोदक की सामग्री देख रही थी। पिताजी अखबार में गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त की खबर पढ़ रहे थे। 27 अगस्त बुधवार को सुबह बेटा आरव और बेटी काव्या पहले ही रंग बिरंगे पोस्टरों और फूलों की माला ले कर घर सजाने की योजना बना चुके थे। पड़ोस की गली में भी हलचल थी। हर घर में साफ सफाई हो रही थी। मंडप सा बप्पा का 27 अगस्त की सुबह पूरा घर जैसे एक मंदिर में अन बदल गया था। दीवारों पर तोरण, दरवाजे पर आम के पत्तों की सजा। ठीक 10:30 बजे पिताजी और आरव पास के पंडाल से गणेश जी की सुंदर मूर्ति लेने निकले। यह प्रति मां इको फ्रेंडली थी। मिट्टी की नी हुई जिनमें हल्के रंगों से सुंदर सजावट की गई थी। राबा जब मूर्ति घर पहुंची तो गली के सभी लोग एक साथ जयकार करने लगे। गणपति बप्पा काव्या ने थाली में आरती उतारी। मां ने मोदक की थाली अर्पित की और पूरे परिवार ने मिलकर बप्पा को घर के ईशान कोण अपाय उत्तर पूर्व दिलों को शुभ मुहूर्त के अनुसार 5 बजे पूजा शुरू हुई। मां ने गणेश जी को पंचामृत स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और फूल अर्पित किए। दूर्वा की दो फिर आई प्रसाद की बारी। सबसे पहले मां ने भाप में ने मोदक अर्पित किए, फिर लड्डू, नारियल, फल और पंचामृत रखा। प्रसाद को शास्त्रों में आशीर्वाद का रूप आरव ने उत्सुकता से मां आएंगे हम प्रसाद को इतना पवित्र किया। मां मुस्कुराई। बैठ यह सिर्फ भोजन नहीं है। जब हम शुद्ध मन से कुछ भगवान को अर्पित करते हैं तो उसमें उनका आशीर्वाद समा जाता है। यही वजह है कि प्रसाद बनाने के नियम, डूज एंड डू। मां ने बच्चों को समझाया कि प्रसाद बनाते समय क्या करना चाहिए। क्या कर हमेशा स्नान करके साफ कपड़े पहनकर ही ताजी और सात्विक सामग्री का प्रसाद को ढककर रखें और पहले भगवान को क्या न कर प्रसाद बनाते समय गुस्सा या नकारात्मक, प्याज, लहसुन या मांसाहारी बासी भोजन भगवान को कभी अर्पित। घर और मोहल्ले का शर्मा परिवार ने गणपति की स्थापना घर पर की थी, लेकिन गली के कोने पर बने बड़े पंडाल भी उत्सव धूम-धाम से चल रहा था। वहां हर शाम भजन, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। आरव और काव्या हर शाम पंडाल जाते और नए नए दोस्तों के साथ बप्पा की आरती में शामिल होते। वहां भी प्रसाद
पौराणिक कथाएं और पूजा के बीच बीच में दादी बच्चों को गणेश प्रथम पूज्य बनने की कथा, जब सभी देवता भगवान शिव और पार्वती के गेले में ये परिक्रमा करने लगे तो गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अपने माता को गणेश और वेद। गणेश जी ने महाभारत की रचना में व्यास जगह का सहयोग किया था। उन्होंने बिना रुके सिर्फ ये कथाएं बच्चों के मन में गणेश जी के प्रति 9 दिनों की भक्ति पूरे 10 दिनों तक शर्मा परिवार रोज सुबह शाम आरती करता। हर दिन अलग अलग प्रकार का भोग लगाया जाता। कब नारियल लड्डू, पड़ोस के लोग भी पूजा में शामिल होते और प्रसाद पाते। पूरे मोहल्ले में एक विसर्जन का सितंबर 2000 को अनंत चतुर्दशी आई। यह दिन भावुक करने वाला था क्योंकि अब बप्पा को विदा करना था। सुबह की आरती में सबकी आंखें नम थीं। बप्पा आज जैसे इस बार आए हो, वैसे हर साल हमारे घर पधारना, हमारे दुख दूर करना। शाम को पूरे मोहल्ले के लोग ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा में निकले। गणपति बप्पा मां ओरैया अगले बरस तू जन। नदी के तट पर पहुंचकर सबने बप्पा का वो विसर्जन किया। पानी में मूर्ति गणेशोत्सव का। घर लौटकर शर्मा परिवार ने महसूस किया कि गणेशोत्सव सिर्फ पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह मिलजुल कर रहना और समाज को एक प्रसाद की शुद्धता से हमें सात्विक जीवन जीने। विसर्जन हमें सिखाता है कि जीवन अस्थायी है, बट आस्था और निष्कार। गणेश चतुर्थी 2025 एक परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए भक्ति और एकता का पर्व बन गया। 10 दिनों तक बप्पा ने मोदक की में ठास, आरती की धुन और जयकारों की गूंज, इन सब ने यह एहसास दिलाया कि गणेश चतुर्थी का पर्व भारत के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसे भगवान गणपति के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने गणेश जी को अपनी शक्ति से बनाया था और उन्हें दरवाजे पर पहरा देने के लिए बैठाया था। जब भगवान शिव आए और उन्हें भीतर जाने से रोका गया, तब क्रोध में उन्होंने गणेश का सिर धड़सा। गणेश जी को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा जाता है। मान्यता है कि वे भक्तों के जीवन से सभी बाधाएं दूरेगी। गणेश चतुर्थी की परंपरा बहुत प्राचीन है, लेकिन इसे सामाजिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। उन्होंने अंग्रेजों के समय में समाज को एकजुट करने के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरू 2022 में गणेश चतुर्थी की तिथि और साल 2025 में गणेश चतुर्थी का शुभ पर्व 30 अगस्त बुधवार को मनाया जाएगा। यह उत्सव 10 इन्हों तक चलेगा और 6 सितंबर शनिवार को अनंत चाववा पूजा का शुभ 28 अगस्त को सुबह 11:05 बजे से दोपहर 1:40 पर। इसी अवधि में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना और पूजा का देगी। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में की गई पूजा का फल गणेश चतुर्थी की है। त्योहार शुरू होने से पहले घर और मंदिरों की साफ सफाई की जाती है। मंडप सजाए जाते हैं, रंगोली नाई जाती है और भक्ति गीतों की धुन गूंजती है। भक्त गणपति की प्रतिमा को घर लाने से देते हैं। महाराष्ट्र में गणपति बाप्पा मोरया के जयकारे पूरे वातावरण। मूर्ति स्थापना और दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा हमेशा उत्तर पूर्व दिशा ईशान में स्थापित करनी चाहिए। ध्यान रखने योग्य, प्रतिमा कभी भी सीढ़ियों के नीचे, स्टोर रूम या मूर्ति को ऊंचे और स्वच्छ स्थान पर, प्रतिमा के सामने दीपक और प्रचे। माना जाता है कि सही दिशा में स्थापना से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और पूजा व गणेश चतुर्थी की पूजा में निम्नलिखित मूर्ति स्थापना। शुभ मुहूर्त में प्रतिमा के आवाहन मंत्र। गणेश जी को आमंत्रित करने के लिए मंत्रों, स्नान और वस्त्र अर्पण। प्रतिमा को जल, दूध और पंचामृत से स्नान कराकर पुष्प अर्पण, लाल फूल और दूर्वा गणपति। भोग और प्रसाद, मोदक, लड्डू और फल अर्पित का आरती। परिवार और समाज मिलकर आरती करते हैं और वातावरण भक्त प्रसाद का महा। गणपति को अर्पित किया गया प्रसाद सिर्फ भोजन नहीं बल्कि गणपति को प्रिय मोदक गणेश जी का सबसे प्रिय, लड्डू बेसन और बूंदी का, पंचामृत दूध, दही, शहद, शक्कर और घी का, नारियल और फल, शुद्धता और पूर्णता। दूर्वा घास गणपति की विशेष प्रसाद बनाते समय क्या करें और क्या करें? प्रसाद बनाते समय स्नान करके शुद्ध हमेशा ताजी और सात्विक सामग्री। प्रसाद को भगवान को अर्पित करने से पहले, आरती के बाद प्रसाद को सब क्या न कर। प्रसाद में प्याज, लहसुन या मांसाहार
पूजा से पहले प्रसाद का स्वाद। प्रसाद को कभी भी गंदे बर्तनों, बासी या दूषित प्रसाद भगवान को मोदक और अन्य प्रसाद की, स्टीम्ड मोदक की, चावल के आटे का आटा बनाकर उसमें नारियल और गुड़, इसे मोदक के आकार में बनाकर भाप, घी लगाकर भगवान को अर्पित। लड्डू, बेसन को घी में भुने, शक्कर मिलाए। भारत में गणेशोत्सव। महाराष्ट्र, यहां सार्वजनिक मंडपों में सबसे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, घर घर में गणपति की स्थापना और उत्तर भारत, अब दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी में भी बढ़। विदेशों में अमेरिका, कनाडा और दुबई में बसे भारतीय समुदाय वो विसर्जन की पड़। गणेशोत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी को होता है। इस दिन भक्त जयकारों और भक्ति गीतों के साथ गणपति की प्रति यह संदेश देता है कि जीवन अस्थायी है और सब कुछ अंततः ब्रह्म। आधुनिक समय में गणेश, आजकल पर्यावरण की रक्षा को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। साथ ही कई मंडपों में समाज से निष्कार। गणेश चतुर्थी 2025 केवल पूजा का अवसर नहीं, बल्कि भक्ति, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इस पर्व में प्रसाद की सात्विकता, मूर्त